वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान एट 7 के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और हमारे आज के शो की टॉप स्टोरीज ये हैं। तैयबा तशद्दुद केस का अज खुद नोटिस लेने का शुक्रिया, लेकिन अब इस केस को मिसाल बनना चाहिए। मुनसिफ और इंसाफ दोनों का इम्तिहान है। और पैनामा केस की असर नौ समात आखिरकार पेशरफ नजर आने लगी। अब सियासत नहीं, फैसला होगा। वजीर आजम मुश्किल में पड़ सकते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे उस अहम केस से जिसने इंसाफ पर सवालिया निशान लगा दिया है। एक ऐसा वाकया जो मुनसिफ के घर में पेश आया। 10 साला मुलाजिमा पर मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। उसके हाथ जलाए गए, उसे मारा पीटा गया, पुलिस हरकत में आई, FIR दर्ज हुई, बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया गया और पता ये चला कि तैयबा 2 साल से इस घर में काम करती थी। उसे अक्सर मारा पीटा जाता था, लेकिन फिर अचानक बच्ची के वालिद का सुलहनामा भी सामने आ गया और मुलजिमा को जमानत भी मिल गई। ऐसा लगा नाज़रीन जैसे इंसाफ का कत्ल हो गया। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने इस केस का अज खुद नोटिस ले लिया है और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 24 घंटों में सारे मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। ये केस बहुत अहम है क्योंकि ये पूरा वाकया एक मुनसिफ के घर में पेश आया है। एक ऐसे शख्स के घर में पेश आया है जिसका काम ही इंसाफ करना है। लिहाजा ये एक टेस्ट केस है जिसे पूरे मुआशरे के लिए मिसाल बनना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सबा सादिक साहिबा। आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन है। सबा साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, एक मुनसिफ के घर इंसाफ का मुबैना कत्ल हुआ है। पहले बच्ची पर तशद्दुद किया गया, फिर सुलहनामा कर लिया, जमानत हो गई और अब हम ये देखते हैं कि चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया है। क्या आपको कुछ उम्मीद दिखाई देती है कि अब इंसाफ मिल सकता है इस बच्ची को, इस बच्ची के घर वालों को? जी, इंशाअल्लाह ताला चीफ साहब ने इस चीज का नोटिस लिया है कि ये खुद इसका कैसे सुलहनामा हो गया, जबकि FIR भी लॉन्च हो गई, जबकि हमारा फेडरल गवर्नमेंट का जो ह्यूमन राइट्स विंग है उन्होंने भी इस चीज को नोटिस में लिया। बच्ची उनकी कस्टडी में रही और फिर इसके बावजूद कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की जुरिस्डिक्शन तक है, मगर क्योंकि ये इंसानियत का मामला था, एक मासूम बच्चे का मामला था, तो मैंने भी फौरी तौर पे इस वाक़े को नोटिस में लेते हुए अपनी रावलपिंडी की टीम को रवाना किया और मैंने फेडरल गवर्नमेंट को असिस्ट कराने के लिए और हर मुमकिन इमदाद कानूनी तौर पे और इनकी फैमिली की जो ट्रेसिंग के हवाले से अपनी ऑफर कर दी थी। सही। मगर अक्सर ये ऐसे केसेस चूंकि हम पंजाब को डील कर रहे हैं, जब हम ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को डील करते हैं और हम भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी मुलजिम बच के ना निकलना पाए, और या मुलजिमात, जो मुलजिम होता है वो कोशिश करता है कि जो उन्होंने बच्चों पर तशद्दुद किया, क्योंकि बच्चे जो हैं जो घरों में काम करते हैं वो स्लेवरी की एक आप कह सकते हैं कि मॉडर्न फॉर्म है, और इसको खत्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें भी डायरेक्शंस दी हैं कि फौरी तौर पे जो हमारा क्या डायरेक्शंस दी गई हैं सबा सादिक साहिबा? आपको क्या कहा गया है, कहाँ तक आपके इख्तियारात बढ़ाए गए हैं? अगर मैं आपको ये बताऊं कि फलां घर में किसी बच्चे से चाइल्ड लेबर ली जा रही है सबा साहिबा, तो क्या आप डायरेक्ट वहाँ पर छापा मार सकेंगी? कुछ ऐसे इख्तियारात हैं आपके पास? देखिए दीदी, बात ये है कि आप पहले बात तो सुन लेना, मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये पहला वाकया नहीं है, इस किस्म के पहले भी वाकयात हुए हैं जिसपे हमने फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए उन बच्चों को रेस्क्यू किया, उनके मुल्जमान को और उन खवातीन को जो घरों में बच्चों पर तशद्दुद करती थी, उनको हमने कानून के हवाले किया। ना सिर्फ हमने अदालतों तक उन्हें भेजा चालान सबमिट करा के, बल्कि हमने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी साथ इंगेज कराया और CM ने इसका खुद से बहुत सारे वाकयात का नोटिस भी लिया। इन वाकयात की रोकथाम के लिए हमें सख्त कानून साजी की जरूरत है। तैयबा केस क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की हदूद के अंदर है, मगर पंजाब गवर्नमेंट भी कोशिश करी है कि हम इस केस में असिस्ट करें और इस बच्ची की एक्सपीरियंस किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वालिदैन पैसे के लालच में आ जाते हैं और लालच में आके ये सुलह कर लेते हैं। एक बहुत मशहूर केस था जिसका चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत परसू किया। उस प्रोफेसर सुलेमान ने बच्ची को मार मार के डिफेंस के इलाके लाहौर में उसको जिंदगी चली गई, मगर आखिर में हुआ ये कि हमने गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन भी टाइट कराई, अदालतों में भी हम पेश हुए, मगर उस बच्ची के जो वालिदैन है उन्होंने जो है सुलह सफाई करके उस मुलजिम को माफ कर दिया। अब चूंकि ये मामला जो है क्योंकि मीडिया के साथ साथ अदालतें और हुकूमत पंजाब और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, फेडरल गवर्नमेंट
सब एक ही नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि उसके ऊपर सख्त कानून साजी होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसके ऊपर सख्त कानून साजी करने अच्छा, का आप लोग कानून साजी के लिए काम कर रहे हैं सबा साहिबा, लेकिन अगर आप मुझे प्लीज ये बता सकें कि आप लोगों का कोई ऐसा नंबर मौजूद है, कोई ऐसा राबिता जब आपसे किया जा सकता हो? अगर मैं अपने पड़ोस में देखूं कि किसी बच्चे से इस तरह से मेहनत मुशक्कत ली जा रही है, उस पर जुल्म किया जा रहा है, कोई ऐसी चीजें आप लॉन्च करें? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हुकूमत अपनी हमारा जी आपकी शायद इल्म में नहीं है, हमें 1121 हमारी हेल्पलाइन है। हमने बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां इस हेल्पलाइन कॉल के जरिए आपको कॉल मौसूल होती है सबा साहिबा इसमें? बिल्कुल, हमारी सेंट्रलाइज्ड कॉल सिस्टम है होम डिपार्टमेंट के साथ। आप यहाँ से बैठ के कॉल करें और हमें आप पंजाब के किसी हिस्से में कोई इतला कर दे कि किसी बच्चे के साथ तशद्दुद हो रहा है किसी भी किस्म का, हमारा महकमा फौरी तौर पर उस बच्चे को रेस्क्यू करके उसकी किसी किस्म की तिब्बी इमदाद है, माली इमदाद है, उसकी कानूनी इमदाद है, उसको वैसे कोई सेक्सुअल अब्यूज है, उसका डोमेस्टिक वायलेंस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों की जिंदगियों को महफूज करें। और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब गवर्नमेंट और वज़ीर आला ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए बेपनाह जो है हमें इंसेंटिव दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी 1121 हेल्पलाइन कॉल एंटी बैगरी कैंपेन में बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, और फिर सबसे बड़ी जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है कि बच्चों को जो घरों से भागे होते हैं उनको घरों तक पहुंचाने के लिए हम पूरे। ठीक है सबा सादिक साहिबा, आपने फरमाया कि आपको बहुत सारी कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन जो सूरत हाल नाज़रीन हम देखते हैं सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। न सिर्फ घरों में काम करते दिखाई देते हैं बल्कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत से कारखाने ऐसे हैं जहां नन्हे मुन्ने बच्चों से मुशक्कत ली जाती है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि सबा सादिक साहिबा जैसे कह रही थी कि कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर कानून बनाया जाएगा और फिर उस पर अमल दरामद होता भी दिखाई देगा। बहरहाल हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पनामा केस की, जिसमें आज बहुत अहम पेशरफ्त नजर आई है और इस पेशरफ्त से वजीर आजम मुश्किल में भी फंस सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, पनामा लीक्स केस की समाअत का 3 हफ्ते बाद असर नौ आगाज हुआ है और पेशरफ्त होती नजर आ रही है। आज की समाअत बहुत अहम है जिसमें अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला कर लिया गया है और अदालत के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी अब अदालत के बाहर हुकूमत और अपोजिशन लीडरान एक दूसरे पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इससे ये वाज़ेह होता है कि अदालत अब इस केस को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। लेकिन आज सिर्फ अदालत ही एक्शन में नजर नहीं आई। PTI के वकील नईम बुखारी भी नई एनर्जी के साथ लौटे हैं। उन्होंने ठोस दलाइल दिए हैं, अहम पॉइंट्स उठाए हैं और शरीफ खानदान के बयानात में तजाद की निशानदही की है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम की पार्लियामेंट की तकरीर और उनके बच्चों के बयान में बहुत ज्यादा तजाद है। मियां साहब ने गल्फ स्टील बेचकर जद्दा मिल खरीदने और फिर उसे बेचकर लंदन में फ्लैट्स लेने की बात की, लेकिन बच्चों के मुताबिक गल्फ स्टील बेचकर कतर के शाही खानदान के रियल एस्टेट बिजनेस में पैसा लगाया गया और पार्टनरशिप के खात्मे पर फ्लैट्स शरीफ खानदान के हिस्से में आए, जिन्हें मियां शरीफ की वसीयत पर हसन नवाज के नाम कर दिया गया। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म ने ये दावा किया था कि उनके पास दुबई और जद्दा में सरमायाकारी के सबूत हैं, लेकिन अदालत में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके हैं। बयानात में ये तजाद बहुत वाज़े है और इससे केस में जान पड़ गई है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि जायदाद मियां शरीफ की थी तो इसका बंटवारा होना चाहिए था। अगर मियां शरीफ की कोई वसीयत थी तो उसको भी सामने लाना चाहिए। और इसके अलावा अदालत ने आज वजीर आजम की सियासत में आने के बाद से उनके बिजनेस में पेशरफ्त का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, ताकि ये देखा जा सके कि ओहदों का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया। आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि ये केस, ये तमाम तर डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई अहम इसलिए भी है कि अगर किसी भी पॉइंट पर ये साबित हो गया 6 से पहले भी ये फ्लैट शरीफ खानदान की मिल्कियत थे तो वज़ीर आज़म मुश्किल में फंस सकते हैं। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर बात होगी, लेकिन पहले हम एक ब्रेक शामिल करेंगे। आप देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। जरूरतों को बदलने और नया स्टाइल अपनाने के लिए OLX ऐप डाउनलोड करें। इन सब की तस्वीरें खींचकर ऐड अपलोड करें। खरीदार फौरी मिलता है और अच्छी कीमत भी। जमाने के साथ चलते रहो, OLX करते रहो। OLX बेच दे। सबकी अपनी अपनी पहचान, अपना अपना अंदाज, बना कवाली की शोहरत का राज। मेरी पहचान बने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, जो बने मेरी जिंदगी का प्लस।
दिए से दिया जलने का ये सफर तो चलता रहेगा। यही है कवाली का सबसे बड़ा प्लस, बिल्कुल मेरे लू के जीरा प्लस की तरह, जिसका खस्ता और नमकीन मजा बना मेरी जिंदगी का खास प्लस। लू का जीरा प्लस। अब से बालों को सिर्फ वॉश नहीं करूंगी, उन्हें दूंगी नशोनुमा और मजबूती। बिकॉज पैंटीन इज मोर देन जस्ट अ शैम्पू। इसमें है ऑयल की ताकत लिए प्रो विटामिन्स जो दे नशोनुमा और मजबूती जड़ों से सिरों तक। बालों को सिर्फ वॉश मत करो, उन्हें बनाओ स्ट्रॉन्गर, थिकर, सिर्फ 14 दिनों में। बिकॉज स्ट्रॉन्ग इज ब्यूटिफुल। जिलेट ब्लू 3 सिर्फ 85 रुपए में अब 15 रुपए की बचत के साथ। शील्ड डाइपर की बेहतरीन एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बच्चे को रखे खुश्क। शील्ड डाइपर, खुश्क रहो खुश रहो। न्यूट्रिशनिस्ट के घर दावत है, पता नहीं खाने में क्या मिलेगा। टेस्ट और सेहत पर समझौता कभी नहीं। मेरी चॉइस सिर्फ कनोला, जिसमें कनोला और सनफ्लावर के साथ शामिल जैतून की खूबियाँ जो रखे आपकी सेहत का खास ख्याल। सेहत पर अब नो समझौता। कनोलिव। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पनामा केस की, जिसकी असर नौ समात हुई है और अब रोजाना की बुनियाद पर समात होगी। आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, इसी पेशरफ्त पर बात करेंगे। अहमद रजा कुसूरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं। अहमद साहब फरमाइएगा, पनामा लीक्स केस में आज जो दलाइल दिए गए हैं, पेशरफ्त नजर आ रही है, वजीर आजम और उनके बच्चों के बयानात में तजाद की निशानदही हुई है, कितना अहम देखते हैं आप आज की समात को? देखिए, बात यह है कि ये बड़ा कौमी नौयत का मुकदमा है और आज इसका दोबारा आगाज़ हुआ है। इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि इसमें जो मियां नवाज शरीफ के बच्चों में उसकी बेटी के बयानात, उसके बच्चों के बयानात, उनके अपने बयानात जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया, जिसको कि पहली प्रोसीडिंग में ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल स्पीच थी, वहाँ काफ़ी तजाद पाया जाता है। और जब तजाद हो बयानात में तो उसका जो जुडिशल नोटिस लेती अदालत वो यही लेती है कि इसमें कुछ दाल में काला है, कि भाई एक ही चीज़ के ऊपर डिफरेंट बयानात आ रहे हैं और एक ही घर से डिफरेंट उसकी बयानात आ रहे हैं, तो उसमें एक शक्को शबहात का जो आंसर है वो उभर के आता है। तो ये आज जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया। कुसूरी साहब, बयानात में तजाद के अलावा ये बात भी बड़ी अहम है कि मियां शरीफ का इंतकाल 2004 में हुआ था और उनकी वसीयत पर फ्लैट्स हसन नवाज को मिले थे। तो अगर फ्लैट्स की मिल्कियत 2006 से पहले साबित हो गई तो केस आपको किस रुख पर जाता हुआ दिखाई देता है इसके बाद? देखिए, बात यह है कि मियां जो शरीफ जो थे, जो कि इन बच्चों के दादा थे, उनका इंतकाल 2004 में हुआ और ये जो जायदाद मुंतकिल हुई नवाज शरीफ के एक बेटे को वो 2006 में हुई। सही। अब चीज़ ये है कि इस्लामिक लॉ के अंदर जब कोई शख्स वफात पाता है तो कानून वरासत के तहत उसका जो डिवीजन है, उसकी जो तकसीम है वो तमाम हिस्सेदारों में होती है, जब तक कि कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट सामने वाज़िया ना हो जाए जिसमें ये तासर दिया जाए कि आया वो वसीयत कर गए थे कि भाई ये मेरे एक जो पोते को दे देना, या वो अपनी ज़िंदगी में वो गिफ्ट कर गए थे। सही। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े अहम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि जब बहुत सारे वारिस हों, उनकी मौजूदगी में दादा जो है वो पोतों को जो है अपनी जायदाद मुंतकिल कर दे। अच्छा कुसूरी साहब, अदालत ने आज वजीर आजम के ओहदों और इस दौरान कारोबार की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इससे पहले ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन अब ये पता लगाना चाह रही है अदालत की कहीं इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया है वजीर आजम की जानिब से। तो क्या आप समझते हैं कि वजीर आजम मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं अदालत से इन चीजों की तलबी के बाद? देखिए, बात यह है कि जो उनके बच्चों ने
जो जहां तक ताल्लुक है ऑफ शोर कंपनीज का, वो उन्होंने कबूल कर ली है कि वो हमारी मलकियत है। सही। जब उन्होंने मलकियत को कबूल कर लिया तो जो शिकायत कुनिंदा है, जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो अदालत आलिया के सामने एविडेंस लेके आते और सबूत देते कि ये जायदाद जो है ये इन बच्चों की है, जब उन्होंने खुद कबूल कर लिया तो वो उनका जो जिम्मेदारी थी कि वो शवाहिद लेके आते, वो खत्म होगी। अब मामला बड़ा सिंपल है। अब मामला सिंपल ये है कि उनके बच्चों ने ये साबित करना है, क्योंकि इसकी जायदाद की कीमत कोई करोड़ों में नहीं, अरबों में है। मामला बड़ा सिंपल है, बच्चों को अब ये साबित करना होगा जो बयानात दिए गए हैं वो सही थे या गलत थे। बहरहाल कसूरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पनामा लीक्स केस में वजीर आजम और उनके बच्चों के बयानात में तजाद के बाद बड़ी पेशरफ्त नजर आने लगी है। अगर ये साबित हो गया कि 2006 से पहले लंदन के ये फ्लैट्स शरीफ खानदान की मिल्कियत थे तो वजीर आजम की मुश्किल बढ़ सकती है, वो मुश्किल में फंस सकते हैं। बहरहाल हम इस केस पर नजर रखे हुए हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए आज न्यूज़।